दया बूढ़ी, तुझे साग तोड़ने की और कोई जगह नहीं मिलती है क्या? जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चली आती हो। मैं तेरे पीछे क्यों आऊंगी? मैं तुझसे पहले यहाँ आई हूँ साग तोड़ने। ऐसे बात कर रही हो जैसे पूरा साग तेरा हो। देख, मैं पहले आई हूँ तो साग मैं लूंगी, और ये जमीन क्या तेरे बाप की है? ज्यादा बकवास करेगी तो तालाब में डुबो दूंगी। रोज रोज सारा साग तू ही तोड़ लेती है, बाकी गांव वालों को कुछ नहीं मिलेगा क्या? जरा जबान संभाल कर माया बूढ़ी, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ तू झगड़ा करने चली आती है। क्या जलन है तुझे? अरे यहाँ इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या हो गया? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या हो गया? देखो ना बेटा आदित्य, मैं साग तोड़ने आई थी और माया बूढ़ी झगड़ा करने लगी। दया झूठ बोल रही है। मैंने तो बस इतना कहा कि अपनी जगह देख के तोड़ो, और लोग भी तो साग तोड़ेंगे। अरे आप दोनों गांव के बुजुर्ग हो और सोच कर देखो, ऐसे ऐसे झगड़ना शोभा देता है क्या? तू ही बता आदित्य, मैंने कुछ गलत कहा क्या? दोनों बुढ़िया अब अपने घर जाओ। कल से सब लोग बारी बारी से साग तोड़ेंगे। बस बात खत्म। चलो, अब कोई झगड़ा नहीं चाहिए। जाओ, अपने अपने घर जाओ। तूने कहा इसलिए जा रही हूँ, लेकिन कल माया बूढ़ी अगर फिर झगड़ा करती है तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे मुखिया बाबू, आपने सुना कि कल तालाब के किनारे क्या हुआ? अरे फिर क्या हो गया गांव में? अरे तालाब के किनारे इतना हल्ला हुआ कि लगा जैसे पूरा गांव सर पे उठा लिया हो। अरे क्या हो गया ये बता, सस्पेंस ना बना। तब से तू इधर उधर की बातें कर रहा है, मुद्दे की बात बता। अरे हमारे गांव के तालाब के पास दया बूढ़ी और माया बूढ़ी के बीच जबरदस्त दंगल हो गया, मतलब कि झगड़ा हो गया। अरे फिर वही दो बुढ़िया। अरे अब क्या झगड़ा कर रही थी ये, किस बात के लिए? साग तोड़ने को लेकर दोनों में तगड़ी बहस हुई। कोई भी अपना हिस्सा छोड़ना ही नहीं चाहती। अगर वो तालाब मेरे नाम हो जाए तो फिर तो ये सब झंझट ही खत्म हो जाएगी। क्यों, क्या कहता है तू? अरे हाँ मुखिया बाबू, ये बात तो बिल्कुल सही है, पर आप तालाब अपने नाम कराएंगे कैसे? देख, पहले तू बुढ़िया को समझा के दे। अगर नहीं मानी तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। अपने पास तरीकों की कमी है क्या? हाँ, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। मुझे लगता है कि बुढ़िया आसानी से मान जाएगी। आप कहें और ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, फिर आज से ही काम पे लग जा, और हाँ, देखना कि वो मान ही जाए। अरे पूजा, कहाँ चली गई? एक गिलास पानी तो लेकर आओ। अरे बाप रे बाप, आज बहुत मेहनत हो गई। पूजा! मेरा दिन तो ठीक था, लेकिन दादी ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। फिर किससे झगड़ा कर रही थी इस बार? आज सुबह दया बूढ़ी से तालाब के पास साग तोड़ते वक्त बहुत झगड़ा हुआ। अरे अब तो बर्दाश्त ही नहीं होता। रोज किसी ना किसी से झगड़ा करेगी और फिर लोग हमारे घर आके हमें बदनाम करेंगे। ये नहीं चलेगा। फिर आदित्य काका आए और दोनों बूढ़ियों को घर भेज दिया। अब समझाने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ ठोस करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे बाबा? माँ को समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये घर हमेशा युद्ध का मैदान बना रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबा। दादी रोज रोज झगड़ा करती है, अब तो अच्छा नहीं लगता। क्या रे आदित्य, तूने मुझे उस दिन यूं ही घर क्यों भेज दिया? मैंने क्या गलत कहा था? अरे हर बार तुम लोगों का तालाब को लेकर झगड़ा अब यह बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तू इतना अधीर क्यों हो रहा है रे? माया बूढ़ी ने ही तो पहले शुरू किया था। माया बूढ़ी ने ही तो पहले शुरू किया था। पूरे गांव में अब कौन नहीं जानता कि ये तालाब तुम दो बुढ़ियाओं की लड़ाई का अड्डा है। सब पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं।
क्या करूं रे? तुझे इस बात से क्या मतलब? अरे उस बात से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास तालाब रहा तो हर रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहेगा। तो तू क्या चाहता है बोल? सोचते हैं कि तालाब का क्या करना है, अभी मैं क्या कहूँ, लेकिन इतना तो तय है कि अब ये तालाब तुम दोनों के पास नहीं रहेगा। बस बात खत्म। आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? अगर तालाब बेचना भी पड़ा तो सारा पैसा आपको ही मिलेगा। आप जैसा चाहेंगी वैसा करेंगे। ये तालाब मेरी बरसों की मेहनत और यादों का हिस्सा है। जो भी करना सोच समझ के करना बेटा। क्या रे देवराज, सब ठीक तो है ना? हाँ मुखिया बाबू, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। सुना है तेरी माँ और आदित्य की माँ के बीच झगड़ा हुआ। अरे अब क्या बताऊं, दोनों बुढ़िया दिन भर बस खटपट 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 लड़ती रहती हैं। फिर भी दया बूढ़ी जैसी उम्र दराज औरत ऐसे शब्द बोल सकती है? बाप रे बाप रे बाप, मुझे तो सुनकर ही बहुत दुख हुआ। कौन दुखी हो गया रे? तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे मैं कैलाश हूँ बूढ़ी। कल आदित्य ने जो तुम्हारे साथ किया उसी के बारे में देवराज से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? कल के झगड़े की आग लगाई ना? अरे नहीं 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 बूढ़ी, जो तुम्हारे साथ हुआ मुझे उसका बहुत दुख हुआ। तू गांव का मुखिया है और तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानती हूँ। जा यहाँ से। अरे माँ, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुखिया बाबू से? बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। बहुत कुछ देखा और समझा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। अच्छा 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 बूढ़ी, तुम नाराज मत हो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए आया था। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे पूजा, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं आदित्य काका, बाजार गई थी, अब घर लौट रही हूँ। अच्छा, घर में सब ठीक ठाक है ना? जानते हो, कल बाबा ने दादी को बहुत डांटा। दोनों दिन भर लड़ते रहे। क्यों? आज फिर किससे झगड़ा हुआ? अरे कल तुम्हारी माँ से तालाब के पास साग तोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ। ओहो, ये दोनों बूढ़ियां दिन भर झगड़ती रहती हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं, दिन भर बस झगड़ा करती हैं। नहीं तो हमारा दिमाग खराब होता है। अरे मुझे ये सब ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चैन से रहने ही नहीं देती। पापा भी यही कहते हैं। दादी को कितना समझाते हैं लेकिन वो कुछ सुनती ही नहीं। ठीक है, तू घर जा, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जब तक आप हो आदित्य काका, हमें भरोसा है। नमस्कार नमस्कार बूढ़ी माँ और लीला भाभी, कैसे हो आप लोग? अरे विक्रम, आज इतना आदर, जरूर कोई मतलब है। माँ, कैसी बातें कर रही हो? आओ आओ विक्रम, बैठो। क्या मैं बस मतलब के लिए आता हूँ? कभी हाल चाल भी तो ले सकता हूँ ना। ऐसा नहीं, लेकिन गांव में तेरी जितनी बदनामी है, तुझ पे विश्वास करना मुश्किल है। अब गांव के कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए मेरी बुराई करते हैं। छोड़ो वो सब, बताओ किसी खास काम से आए हो क्या? दया बूढ़ी, जो तालाब तुम्हारा और माया बूढ़ी का है ना, हाँ वही तो सारे झगड़े की जड़ है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। अब तू कहना क्या चाहता है वो बोल, नहीं तो जा। सुनिए दया बूढ़ी, वो तालाब एक काम करिए कि आप दे दीजिए मुखिया जी को, मतलब बेच दीजिए। जितना दाम होगा वो दे देंगे। उस तालाब से मेरी कई यादें जुड़ी हैं, इसलिए उसे अब तक संभाल के रखा है। बेच दूं? माँ, विक्रम सही कह रहा है। जब तक तालाब रहेगा झगड़ा खत्म नहीं होगा। लेकिन बेच देना, क्या कोई और रास्ता नहीं है? मुखिया जी ने जो भी कहा होगा सोच समझकर ही कहा होगा। वैसे भी तालाब से कोई आमदनी नहीं होती, बेचोगी तो थोड़े पैसे मिलेंगे। ठीक है, जब सब कह रहे हो तो मैं तैयार हूँ।
माँ, मैं एक बात सोच रहा था, वो तालाब हम कैलाश बाबू को बेच दें तो थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। उस तालाब से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। अरे माँ, तुम समझ नहीं रही हो। उसी तालाब को लेकर तो रोज झगड़ा हो रहा है। अब ये सब सहा नहीं जाता, बहुत दिमाग खराब होता है देखकर। इसलिए तू बेच देगा? इतने प्यार से संभाला है उस तालाब को, अब क्या वो हाथ से निकल जाएगा? देखो माँ, हम गरीब हैं, रोज की कमाई पर जीते हैं, ऊपर से रोज तुम्हारा और दया बूढ़ी का झगड़ा। ओहो, मोहल्ले वाले मुझसे शिकायत करते हैं। ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो, लेकिन उस तालाब में दया बूढ़ी का भी हिस्सा है, क्या वो मांगेगी नहीं? अरे उसकी चिंता मत ही करो माँ, दया बूढ़ी मान जाएगी। ठीक है, अगर दया बूढ़ी माने तो मैं भी तैयार हूँ। कैलाश बाबू से बात करो। सोच विक्रम, अब से वो तालाब मेरा है। आहा आहा सोचते ही कितना अच्छा लग रहा है। मुखिया जी, आप तालाब पाकर इतने खुश क्यों हैं? उसमें है क्या, ये तो बताइए। अरे अगर मैं बताऊंगा ना तो तू उछल पड़ेगा। अरे तो बताइए ना, क्या है उस तालाब में? अरे गधे, तू कुछ नहीं समझता। उस तालाब के नीचे खजाना है, खजाना, सोने और रत्नों का भंडार है। क्या क्या कह रहे हैं मुखिया जी? उस तालाब के नीचे खजाना है? अरे तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? सच में वहाँ ढेर सारा सोना चांदी छुपा हुआ है। शुक्र है कि बुढ़िया ने तालाब मुझे बेच दिया। क्या तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी? अरे मुझे क्या पता, अगर जानती होती तो क्या बेचती, तो खुद सोच। ओ, बुढ़िया ने समझा ये तो खाली जमीन है और असल में अंदर खजाना छुपा हुआ था। कितनी बेवकूफी है ये तो। अच्छा हुआ ना कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। और देख, तू किसी को यह बात बताना मत। हाँ, ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ। आज तो बहुत खुश हूँ, आज बढ़िया खाना बनवाऊंगा। विक्रम, तू आ जाना दोपहर में, साथ में बढ़िया पकवान खाएंगे। हाँ। दया बूढ़ी घर पर हो? क्या हुआ पूजा, इतनी हाफ क्यों रही है? दौड़ती दौड़ती आई है। बहुत बड़ा धोखा हो गया, मुखिया जी ने हमें ठग लिया। क्या? मुखिया जी ने हमें ठगा? मुखिया जी ने हमें कैसे ठगा? तुम्हें पता नहीं, पूरा गांव जान गया है। सीधा बोल, क्या हुआ? तालाब से खजाना मिला है, सोने चांदी का भंडार। क्या कह रही है पूजा? सच बोल रही है? हाँ, पूरा गांव जान चुका है। इसलिए मैं तालाब नहीं बेचना चाहती थी, सबने कहा बेच दो। अरे, हम झगड़ा मिटाने के चक्कर में खजाना ही गंवा बैठे। ये सब मुखिया जी की चाल थी और उसका आदमी विक्रम वही सबको बेवकूफ बनाने आया था। इतने सालों से जमा खजाना किसी को पता ना चला और वो चालाक आदमी हमें धोखा देकर चला गया। सोचिए, मुखिया जी कितने शातिर हैं। धात तेरी की, क्या बेवकूफी कर दी हमने। सही कहा, अगर पहले पता होता तो क्या बेचते। अरे मुखिया जी ने प्लान बनाकर हमें बेवकूफ बनाया है और हमसे तालाब ले लिया। अब कुछ कहने से फायदा ही क्या, तालाब तो चला गया हाथ से। हाँ, गलती तो हमारी ही है, अब क्या रोना, रो के क्या मिलेगा। ऐसी किस्मत फिर कभी नहीं मिलेगी, और जो मिली थी उसे हमने खो दिया। भगवान जिसे देना चाहता है ना, उसे छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिसे नहीं देना चाहता तो जो उसके घर में है उसे भी ले लेता है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, लेकिन असली दोषी ना वो विक्रम है, विक्रम, उसे सबक सिखाना होगा, कमीना कहीं का। बिल्कुल सही कहा, पहले उसी को पकड़ना होगा। सबको बहका देता है अपनी बातों में लाकर। अब सोचना होगा कि करें तो करें क्या।
अरे ओ बुढ़िया बुढ़िया, अब ये तालाब तुम्हारा नहीं है, फिर यहाँ क्यों आई हो? हाँ, सच सुनकर तो जैसे दिमाग हिल गया ना। क्या कहना चाहता है विक्रम? सीधे सीधे बोल, हंसी क्यों आ रही है? तुम दोनों जब हर वक्त झगड़ती रहती थी, तभी तो मैंने और मोड़ल बाबू ने मिलकर एक चाल चली, जिससे ये तालाब हम हथिया चुके हैं तुमसे। क्या तूने हमें धोखा दिया? हम तो सीधे साधे लोग हैं, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अरे बूढ़ी, अब इन बद्दुआओं से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में जीने के लिए चाहिए पैसा पैसा, और वो पैसा इस तालाब में है, इसीलिए जो करना था वो मैंने किया। हाँ। क्या तुझे वो कैलाश बाबू ने ही भेजा था सबके घर जाकर मीठी मीठी बातें करने के लिए, ताकि लोग तेरी बातों में फंस जाएं? अरे जब तुम समझ ही गई हो तो अब यहाँ पे क्या कर रही हो और मैं क्या कहूँ? तूने हमें धोखा दिया, हमने तो तुझ पर भरोसा किया था, सोचा था तू हमारी तकलीफ समझ रहा है। मैंने जो कहा वही बोला, जो कैलाश बाबू ने सिखाया था। जो कोई शिकायत हो तो जाकर कर दो उन्हें, कोई समस्या नहीं। जाओ 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 जाओ। विक्रम की मीठी बातों में आकर हमसे गलती हो गई। सच में अब समझ आया हमारी भूल कहाँ हुई। हमारा तालाब ऐसे छीन लिया, ये हम कैसे बर्दाश्त करें? सही कहा, लेकिन यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन्हें सबक सिखाना होगा, चाहे जैसे भी हो। लेकिन कैसे? कोई तरीका सोच रखा है? अगर तालाब के किनारे फिर से झगड़ा शुरू हो जाए तो लोग आसपास आ नहीं पाएंगे। हमारा प्यारा तालाब ऐसे धोखे से चला गया, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो तय रहा, कल से तुम दोनों बुढ़िया फिर से तालाब के पास झगड़ा शुरू करोगे, ठीक है? हाँ, और ऐसा झगड़ा करना ना कि सबको अपने कान बंद करने पड़े, सबके एकदम मतलब देखते रह जाएं, आंखें फटी की फटी रह जाएं। अगर मोड़ल बाबू के आदमी आए कुछ कहने तो उनसे भी उलझ जाना। हाँ हाँ, आने दो किसी को भी, देख लेंगे। तुम लोग झगड़ा करना शुरू करो, हम इधर बाकी काम संभालते हैं। चलो चलो शुरू करो। तुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि फिर से मुझसे झगड़ने आई? मैं तो अपने हिस्से का साथ तोड़ रही थी, तू ही मेरी तरफ आ गई। मैं जहाँ चाहूंगी वहां से साग तोड़ूंगी, तुझसे पूछूंगी क्या? क्या सारा साग तू ही ले जाएगी? औरों को कुछ नहीं मिलेगा क्या? इतनी उम्र में भी जबान नहीं थमी। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे अरे, फिर से झगड़ा। चलो चलो कहीं और जाकर लड़ो। अरे चुप हो जाओ। तू बीच में मत आ विक्रम, जो बीच में आएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ झगड़ा बंद करो, अब ये तुम्हारा तालाब नहीं है। चलो भागो यहाँ से, भागो। हम तेरी जगह पर झगड़ रहे हैं क्या? बहुत बोलेगा तो इस डंडे से तेरी पीठ तोड़ दूंगी। क्या तुम लोग मुझे ऐसे बोल रही हो? मैं अभी मोड़ल बाबू को बताता हूँ। भूखे लोग साग चुराने चले आए। क्या कहा तूने? किसे चोर बोल रहा है तू? अरे हम गरीब हैं तो क्या हो गया, इंसान नहीं है क्या? तालाब भी ले लिया और अब हमें गालियां भी दे रहा है, हैं? रुक जा, तुझे बता दे, रुक जा। ले 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 साले, ले ले। अरे मोड़ल बाबू, एक बड़ी बात हो गई है, आपने सुनी? हाँ, क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं पता, बताओ। विक्रम आपका सारा खजाना हड़पने की योजना बना रहा है और आप कहते हैं क्या हो गया? क्या इतनी हिम्मत उसकी? आज उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मोड़ल बाबू, अरे रे मोड़ल बाबू। चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। चोर कहीं के, एक तो चोरी ऊपर से आवाज ऊंची। मैंने कुछ नहीं चुराया मोड़ल बाबू, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर नहीं चुराया तो इतना भीगे कैसे हो? मुझे बेवकूफ बना रहा था, है?
हमने तो खुद देखा है, ये तालाब में उतरकर कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, हमने आपको बता दिया। अरे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? खा मेरा रहा है और मेरे ही थाली में छेद कर रहा है? मेरे खिलाफ जा रहा है। यकीन करिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हें इस गांव से जाना होगा, फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना, समझ गए? निकलो यहाँ से। अगर फिर से वो लौट आए तो उसके पांव तोड़ दूंगा।